तो फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में हमने पढ़ा था, उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, अब इसके आगे क्या है कि जो ज्यादातर जो फर्स्ट यूनिट है, इस फर्स्ट यूनिट के अंदर आप देखो ये तो कुछ पिछले साल के पेपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो पूछता ही है, पर ज्यादातर इस क्वेश्चन के अंदर इस यूनिट से जो है वो क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ग्रेडियंट से कम पर डाइवर्जेंस और कर्ल से ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है ना, तो आज जो हम क्या है कि इससे के ऊपर रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको करेंगे, देखेंगे। अगर ज्यादातर क्वेश्चन जो है मतलब जो पूछे जाए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो अपन कर लेंगे, लेकिन कुछ फॉर्मूले जो होंगे वो मैं बता दूंगा आपको, करना आप लोगों को बाद में आप लोग देख लेना, अगर आपसे प्रूफ हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे क्लास में भी करवा दूंगा। लेकिन जो ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही क्या वो किए जाते हैं, इस फर्स्ट यूनिट से पूछे जाते हैं। ठीक है, जो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो क्या है, आप लोगों को प्रूव करना है, यदि सदिश आर वेक्टर बराबर क्या हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो सिद्ध कीजिए कि एक तो आप लोगों को क्या सिद्ध करना है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड ऑफ 1/r जो है वो किसके बराबर होता है, 0। दूसरा आपको सिद्ध करना है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड ऑफ लॉग ऑफ r किसके बराबर होगा, 1/r² के बराबर, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो डाइवर्जेंस और ग्रेड दोनों किसके होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, डेल संकारक होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, डाइवर्जेंस है उसको भी आप किससे लिखते हो, डेल संकारक से लिखते हो, और इसके लिए भी आप क्या लगाते हो, आई कैप डेल बाय डेल एक्स जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड का यूज करते हो। और यही फॉर्मूला सेम जो है वो किसके लिए भी यूज करते हो, ग्रेड के लिए भी। पर ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस में डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि जो ग्रेडियंट जो होता है वो किस चीज का निकाला जाता है, अदिश राशि का, और डाइवर्जेंस जो है वो किस राशि का निकाला जाएगा, सदिश राशि का। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से जो ये वैल्यू मिलेगी वो कैसी वैल्यू मिल रही है, 0, एक अदिश राशि है। यहाँ से 1/r², ये भी एक आप लोगों को कैसी क्वांटिटी मिलेगी, आप लोगों को अदिश राशि के रूप में, परिणामी राशि के रूप में ही आपका आर का मान मिलेगा। तो ये भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, आप लोगों के अदिश क्वांटिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट है उनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, मतलब किसके, डेल संकारक के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। मतलब ये जो 2 चीजें लिखी हुई आपके यहाँ पे, एक ये और एक ये, इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो, इसको आप एक तो इस प्रकार से लिख सकते हो, डेल स्क्वायर 1/r इक्वल टू 0, एक इसको क्या लिख सकते हो, डेल स्क्वायर लॉग ऑफ r इक्वल टू 1/r। बस ये है कि आप लोगों को इसको जब सॉल्व करोगे तब आपको यहाँ से जो इसकी ये रिजल्टेंट वैल्यू है उसके बारे में पता चलेगा कि वो कैसे प्राप्त हुई है। सेम वही की वही है, डिफरेंशिएशन करना है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन है और इसमें कुछ भी नहीं है। देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है इन दोनों के अंदर। तो सबसे पहले मैंने डेल शंका रखा, ये जो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड है इसका मैंने बता दिया, इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल स्क्वायर लिख सकते हो, और डेल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो वो भी मैंने बता दिया। अब देखो कि आर वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के बराबर है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपको, या रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर आएगा। तो यहाँ से आप सिर्फ आर का मान लिखना चाहो या फिर परिणाम के रूप में आर को लिखना चाहोगे तो ये स्क्वायर, ये आर बराबर क्या आ जाएगा आपके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1।
ठीक है, ये आ जाएगा रिजल्टेंट के रूप में आर का मान। ठीक है, अब इस आर की वैल्यू को कहाँ पे यूज करना है, इन फॉर्मूलों के अंदर यूज करके ही आपको क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ए को और उसका कौन सा लेफ्ट हैंड साइड लेने का। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेने से पहले आप लोग क्या करो, इसके अंदर नॉर्मल डिफरेंशिएशन देखो, किसका, डेल आर अपॉन डेल एक्स का। ठीक है, निकालना क्या, 1 अपॉन आर, सॉरी, डेल बाय डेल एक्स अपॉन 1 बाय आर का नॉर्मल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो 1 अपॉन आर है, इसको क्या लिख सकते हो, डेल बाय डेल एक्स कोष्टक में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, ये 1/2 ऊपर आ जाएगी तो पावर माइनस की 1/2 हो जाएगी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो उस कंडीशन में जो इसका सोल्यूशन है उसको आप कैसे लिख सकते हो, डेल बाय डेल एक्स, एक को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा आप लोगों को, माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2। मतलब n -1 होता है यहाँ पे, n क्या है, माइनस के 1/2, -1 माइनस के 1/2 और माइनस के 1 माइनस के 3/2। अब अंदर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन करोगे तो x के सापेक्ष ओनली होगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा 2x, 2 से ये 2 गया, तो यहाँ पे डेल बाय डेल x कोष्टक में 1 बाय आर बराबर क्या आ जाएगा आपके, माइनस एक्स कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -6। अब ये तो कौन सी टर्म आई है, x की टर्म आई है। इसी तरीके से दिए गए r का अगर 1 अपॉन आर का आप क्या करना चाहोगे, y के सापेक्ष, तो डेल बटा डेल y 1 अपॉन आर किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के y क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2। इसी प्रकार से z के लिए डेल बाय डेल z 1 अपॉन आर इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस के जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस के 3। ये तो क्या आ गई, डेल बाय डेल एक्स 1 अपॉन आर, डेल बाय डेल वाई 1 अपॉन आर, डेल बाय डेल जेड 1 अपॉन आर का मान आ गया। इसी तरीके से सॉल्व करने का। अब देखो निकालनी मेन वैल्यू जो है, आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से आप देखोगे तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड ऑफ 1 अपॉन आर जो है उसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो, डेल स्क्वायर 1 बाय आर। तो ये फॉर्मूला क्या आएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर कोष्टक में 1 अपॉन आर, ये आएगा। अब इसको और आगे खोलोगे तो ये डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड या डी डेल स्क्वायर अपॉन 1 बाय आर जो है वो किस किस के बराबर आ जाएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 1 बाय आर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर 1 बाय आर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर 1 बाय आर। इसको और खोलो, इसको और खोलोगे तो और क्या लिख सकते हैं इसको, डेल बाय डेल एक्स 1 बाय आर, डेल बाय डेल वाई डेल बाय 1 बाय आर। ठीक है, प्लस डेल बाय डेल वाई डेल जेड 1 बटा आर, ये फॉर्मूला आ गया। अब देखो इसमें क्या है, जैसे हमने एक्स के सापेक्ष सॉल्यूशन करके वैल्यू प्राप्त की तो उसी की जैसे वाई की भी हमको प्राप्त होगी। उसी तरीके से क्या करो, इस इक्वेशन के अंदर ओनली फॉर एक एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो उसी प्रकार से हम किसकी वैल्यू भी लिख सकते हैं, वाई और जेड के सापेक्ष अवकलन की भी हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम नॉर्मली क्या कर लेते हैं, एक्स के सापेक्ष इसके डिफरेंशिएशन की इक्वेशन लिख लेते हैं। जब एक्स के सापेक्ष लिख लेंगे तो वाई वाली और जेड वाली तो अपने आप ही आ जाएगी। तो देखो डेल अपॉन डेल एक्स
डेल अपॉन डेल एक्स कोष्टक में 1/r। इसका मान जो था वो किसके बराबर था, माइनस एक्स कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2 के बराबर। अब देखो इसको सॉल्व करने का एक तो तरीका ये है कि आप इस माइनस के 3/2 को नीचे बट्टा में डाल दो, या फिर आप सीधा इसके ऊपर कौन सा नियम लगा दो, मल्टीप्लिकेशन वाला नियम लगा दो, तो भी कुछ भी, तो भी वही आंसर आएगा जो आप नीचे बट्टा में रख के करोगे आंसर आएगा, आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो इसलिए इसको क्या करो, डायरेक्ट आप अपन क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला नियम लगा के सॉल्व कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लिकेशन वाला नियम लगाओगे तो सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन वाले नियम के अंदर, मल्टीप्लिकेशन वाले नियम में या तो आप सबसे पहले इसको फर्स्ट मान लो या फिर इसको फर्स्ट मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के नियम के अंदर दोनों के बीच में प्लस का साइन आता है, तो आप मतलब कौन से को भी पहले मान के कर लो, कौन से को भी दूसरा मान के कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सोल्यूशन करते हैं इसका। तो माइनस के एक्स को बाहर रख लो, डेल बाय डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2 अंदर, फिर प्लस, अब क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2 को बाहर, और अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसका हो जाए, माइनस के एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस के एक्स मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस के 3/2, इसका डिफरेंशिएशन तो माइनस के 3/2 बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस के 5/2, अंदर वाले का फिर से 2x प्लस, अब इसका वापस करेंगे तो ये वाली टर्म तो अभी भी हुई कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2 इंटू माइनस के, और सॉल्व करेंगे तो यहां से ये डेल बाय डेल एक्स 1/r जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के 3x स्क्वायर कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस के 5/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2। ठीक है, अब देखो r बराबर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 के बराबर। ठीक है, कौन सा, हाँ ये प्लस का, ठीक है। अब देखो ये पावर 1/2 है, अब यहाँ पे पावर क्या, माइनस के 5/2 और माइनस के 3/2, तो ये माइनस के 5/2 को आप कैसे लिखोगे, 1/2 इंटू 5 इस प्रकार से लिखोगे। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे r की पावर इसमें क्या आ जाएगी, 3x स्क्वायर माइनस का मतलब नीचे चला जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगी पावर, r की पावर 5, ठीक है, माइनस 1/r की पावर 2। अब सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा आप लोगों के, 3x स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन r की पावर 5। ये इसके अंदर इक्वेशन आ गई, ये किसका माना गया, डेल बाय डेल एक्स 1/r। ठीक है, x के सापेक्ष जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये इक्वेशन आ रही है, तो इसी प्रकार से y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तब क्या इक्वेशन आएगी, इसी प्रकार यहां से आगे यहां पर है डेल बटा डेल वाई डेल बटा डेल वाई 1/r इजिकल्स टू क्या आ जाएगा आपके 3y स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन r की पावर 5। ठीक है, इसी प्रकार से z के लिए
डेल बाय डेल जेड, कोष्टक में डेल बाय डेल जेड, कोष्टक में 1 बाय आर इसको क्या आ जाएगा 3z² माइनस r² अपॉन r की पावर 5। अब ये तीनों ही मान कौन सी समीकरण में रखने हैं? समीकरण नंबर 1 में रखना है। ठीक है, क्या करना है? इक्वेशन नंबर ए में मान रखना है। इक्वेशन नंबर ए में तीनों मान रखने पर, जब इक्वेशन नंबर 3 में तीनों मान रखोगे तो ये डेल स्क्वायर 1/r जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 3x² माइनस r² अपॉन r की पावर 5 प्लस 3y² माइनस r² अपॉन r की पावर 5 माइनस 3z² माइनस r² अपॉन r की पावर 5। फिर से 3x² प्लस 3y² प्लस 3z² माइनस 3r² अपॉन r की पावर 5। तीन कॉमन लो, x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3r² अपॉन r की पावर 5। अब देखो r² करोगे तो x² प्लस y² प्लस z² के बराबर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3r² माइनस 3r² अपॉन r की पावर 5, जो कि किसके बराबर आ रही है 0 की, मतलब राइट हैंड। यहाँ से क्या हो जाती है आपकी फर्स्ट इक्वेशन हैंड प्रूव। मतलब ये इस टाइप के क्वेश्चन क्या है एग्जाम में ज्यादा पूछ जाते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर एक भी पॉइंट छूट जाता है, कहीं पे भी माइनस प्लस का साइन का गड़बड़ घोटाला हुआ, उसी जगह पे क्वेश्चन गलत। कहीं पर भी एक भी बीच का स्टेप में से अगर आपका माइनस का साइन भी उड़ गया या प्लस का साइन भी उड़ गया या फिर कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन भी उड़ गया, समझ लेना उस जगह से ही आपका क्वेश्चन गलत होना शुरू हो गया और आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कभी प्राप्त नहीं होगा। तो डिफरेंशिएशन तो आना ही चाहिए, पर डिफरेंशिएशन के साथ साथ में आप लोगों को एक एक स्टेप सही ढंग से करना होगा। अगर कहीं से भी एक भी स्टेप आपने डायरेक्ट करने की कोशिश की और आपने कहीं पे भी एक भी पॉइंट छोड़ दिया तो उस जगह पे पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके गलत हो जाएगा। और वहां पे ये 3.5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और ये 3.5 नंबर का क्वेश्चन फोकट का नंबर होते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं करना होता, नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना होता है। जिसको नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं आता वो है कि वो ये 3.5 नंबर का क्वेश्चन गलत करेगा, बाकी 3.5 नंबर का क्वेश्चन उसके गलत होने के चांस नहीं है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा का ऐसा ही है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेम वही की वही चीज है, डेल स्क्वायर लॉग ऑफ आर का मान आपको क्या करना है याद करना है, और ये वैल्यू दी भी किसके बराबर है 1/r² के बराबर दी है। अब देखो इसमें भी क्या है, इसको कैसे लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड देखो डेल स्क्वायर अपॉन डेल x² प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल y² प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल z² लॉग ऑफ r, ये लिखोगे। और r का मान किसके बराबर है, हमने अभी लिखा था r बराबर ये लिखा हुआ पड़ा है x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2 के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन फिर से कैसे लिखी जाएगी, डेल, हाँ r पे रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर सॉल्यूशन फिर भी अपन को x y z² प्लस के रूप में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या है अलग अलग रूप में है ना, इस वजह से इसका यूज होगा। तो ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल x² लॉग ऑफ r प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल y² लॉग ऑफ r प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल z² लॉग ऑफ r आएगा लॉग r के रूप में।
पर इसको आर को किसके रूप में लिखना पड़ेगा, तीनों एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 के रूप में लिखना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, अब इसमें इसको नंबर दे दिया हमने ए। अब इस ए के अंदर हमको एक बार हमने एक्स के सापेक्ष घात कर लिया, तो वैसे की वैसी वैल्यू किसकी आएगी, वाई की और जेड की आएगी। ठीक है, अब देखो एक्स के सापेक्ष इसका सोल्यूशन करते हैं। अतः हम डेल स्क्वायर या फिर डेल बाई डेल एक्स लॉग ऑफ आर को किस प्रकार से ले सकते हैं, डेल बाई डेल एक्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसके ऊपर कौन सा नियम लगेगा, इसके ऊपर लॉग की पावर m वाला नियम लगेगा, वो m आगे आ जाता है तो इसमें भी m आगे आ जाएगा, तो ये 1/2 बाहर आया, तो डेल बाई डेल एक्स लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसके अंदर इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 1/2 इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया। 2 से 2 गया, वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वापिस से डिफरेंशिएशन एक बार और करना पड़ेगा, नॉर्मल है तो डेल बाई डेल एक्स लॉग ऑफ आर, तो वैल्यू आएगी इसके अंदर डेल बाई डेल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब इसका डिफरेंशिएशन या तो इसको पावर ऊपर ले जाके करो या फिर सीधा कर लो, तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर पावर को सीधा ऊपर ले जाके कर लेते हैं। ठीक है, पावर को जब सीधा ही ऊपर ले जाके करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सरल हो जाएगा। ठीक है, देखो अब देखो, अब नीचे अगर इसको भाग वाले नियम से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। नीचे सेकंड का स्क्वायर होता है बट्टे में, और ऊपर क्या होता है, सेकंड वैसा का वैसा, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट वैसा का वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू डेल बाय डेल एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स डेल बाय डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो किसके बराबर आ जाएगी आपके, आर स्क्वायर के माइनस 2x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको आप क्या ले सकते हो, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 भी लिख सकते हैं। ये तो वैल्यू किसकी आ गई, इस डेल बाय डेल एक्स ln r की वैल्यू आ गई, मतलब x के सापेक्ष जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर जो सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा। अब इसी प्रकार से y के सापेक्ष डेल बाय डेल वाई लॉग ऑफ r बराबर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। इसी प्रकार से z के लिए डेल बाय डेल जेड लॉग ऑफ आर तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। ठीक है, अब इन तीनों मानों को किस में रखना है, तीनों मानों को किसमें, इक्वेशन नंबर ए में रखना है। जब इक्वेशन नंबर ए में इन तीनों मानों को रखोगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या आंसर आएगा आपके, डेल स्क्वायर लॉग ऑफ आर इजिकल्स टू आपके आएगा आर स्क्वायर माइनस 3 2x स्क्वायर अपॉन
आर की पावर 4 आर स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 जेड स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। तो 3r स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। ये वैल्यू आ गई यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4, नीचे क्या होगा 1/r। लेफ्ट राइट हैंड, ठीक है ना। तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपको अगर डिफरेंशिएशन आता है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे इसको सॉल्यूशन को कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग इसको नहीं कर सकते, ठीक है। 2 क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को घर पे करने के लिए दे रहा हूँ, तो वो लोग आप लोग खुद करके आना, ठीक है ना। उसके बाद में हम कल की जो क्लास होगी उसमें एक आधा और कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा तो वो कर लेंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, जो कर्ल है टॉपिक उसको स्टार्ट करेंगे। कर्ल क्या होता है, उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेशन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट उसके क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म उसका मान क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो जो क्वेश्चन है वो आपको करके आना है, वो क्या है, वही क्या भाई, आर वेक्टर क्या दिया होगा आपको, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, वो तो सिद्ध कीजिए कि नंबर ए है आपके डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू किसके होता है, एक तो ये सॉल्व करना है, दूसरा आपको सॉल्व करना है डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर ऑन आर सी, ये किसके होता है, यू। ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके आने हैं, उसके बाद में लगभग क्या है कि जैसे देखो डिफरेंस मैंने मल्टीप्लिकेशन का बता दिया, एक फॉर्मूला करके करवा दिया। अब यहाँ पे एक आप लोगों को डिविजिबिलिटी का रह गया है, जिसमें आर वेक्टर के अंदर किसका है, आर क्यूब का भाग दिया हुआ हो, तो उस कंडीशन में आपको इसको सॉल्व करना है, आंसर इसका किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, धीरे से करना, ध्यान से करना, और एक एक स्टेप से करोगे तो इसका भी आंसर आपके आ जाएगा।